ये बात को हम देख के आया। वो पुरस्कार के अंदर सबसे पहला टॉपिक है द क्रिश्चियन क्राउन, मसीही लोगों को मिलने वाला मुकुट। मुकुट हम जानता है कि राजा लोग पहनता है। जब हम प्रभु के लिए इस दुनिया में प्रभु ने हमको दिया है, वो टाइम को हम अच्छी तरफ से हमारा जीवन बिताता है। जब हम देख सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष है, बहुत सारा अनुग्रह, बहुत सारा रिवॉर्ड, प्रतिफल हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। ऐसे सबको प्रभु बुलाकर पुरस्कार नहीं देता है। सबने उद्धार पाया है, सब स्वर्ग में पहुंचेगा, वो तो बड़ी बात है, परंतु सबको पुरस्कार नहीं मिलता है। वो पुरस्कार मिलने के लिए हमको इस दुनिया में कुछ बातें, कुछ कामें परमेश्वर ने हमको दिया है। वही पिछले दिनों में हमने देखा था कि परमेश्वर के लिए हम कैसे हमारा मसीही जीवन में आगे बढ़ता है, कैसे हम हमारा चाल चलन कैसे होता है, प्रभु के लिए हम कितना दौड़ता है, प्रभु के लिए हम कितना गवाही बताता है, प्रभु का वचन हम कैसे सीखता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन कैसे हम बिताता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखा है। उसी में सब में कौन जीवन प्राप्त करता है, उन लोगों को परमेश्वर पुरस्कार देता है। वो भी प्रभु यीशु मसीह आएगा जब हम प्रभु का हाथ से हमको ये पुरस्कार देता है। पहले हमने देखा था कि द क्राउन ऑफ इनकरप्टेबल, ना मुरझने वाला मुकुट। इस दुनिया का कितना भी हो, सब मुरझाता है। कितना भी सोना का जैसी हो, वो भी कई सालों के बाद थोड़ा सा कालापन हो जाता है। परंतु हमारा प्रभु दे रहा है वो मुकुट, वो क्राउन, कभी भी कुछ भी खराबी नहीं होता है। हम 1000 साल प्रभु के साथ इस दुनिया में रहेंगे, उसके बाद अनादिकाल से अनादिकाल तक हम प्रभु के साथ नया पृथ्वी पे रहेंगे, नया यरूशलेम में रहेंगे। उसी टाइम सब हमारे साथ ही रहेंगे, परंतु वो कभी भी खराब नहीं होता है। वो किसको मिलता है? जिसने प्रभु के लिए अच्छा दौड़ लगाता है, और जिसने हमारा शरीर का अभिलाषा वो उनको मारने के लिए हमारा शरीर को क्लेश देता है, ऐसी व्यक्ति को ये मुकुट मिल जाता है, ना मुरझने वाला मुकुट। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट जो कोई प्रभु का आगमन के लिए बाट जोते रहता है, फिर तो बहुत प्रेम से उनके पास एक बहुत बड़ा एक इच्छा उनका जीवन में हो जाता है। उसी टाइम हम देख सकता है कि ऐसी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में जानकारी लेने वाला लोगों को नहीं है। किसने रोज उसी का हृदय के अंदर इतना एक वांछा, इतना एक इच्छा उनका हृदय में होना चाहिए, प्रभु अभी आप आ जाओ, अभी आप आ जाओ, आपका आगमन के लिए, आपके साथ हम पहुंचने के लिए हम बिल्कुल तैयारी होके बैठ रहा है, अभी आ जाओ। ऐसे रोज कौन प्रार्थना करके प्रभु का इंतजार के लिए बैठ जाता है, उसको मिलता है। जब वो पौलुस जब बता रहे हैं कि उसने बोला है कि मैंने अच्छा दौड़ लगा दिया है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ लिया है, मुझे दिया हुआ विश्वास को मैंने अच्छी तरह से देखभाल किया है ना। ऐसी जब व्यक्ति, कौन व्यक्ति ऐसी काम करता है, उसी को हमेशा प्रभु का आगमन के लिए बहुत बहुत एक प्रेम, एक प्यार उनका जीवन में आ जाता है, एक इच्छा बढ़ जाता है ना। जो कोई व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब उनको क्या मिलता है? ये प्रतिफल, ये मुकुट मिल जाता है। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था, पिछले संडे को हमने देखा था। आज हम
एक तीसरा मुकुट के बारे में हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे। तीसरा मुकुट कौन सी है उसी के बारे में हम देखेंगे। तीसरा मुकुट है, हम उसी को क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ, है ना। पहला नाम उर्जने वाला मुकुट, इनकरप्टेबल क्राउन। दूसरा क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। आज तीसरा है क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। ये जीवन का मुकुट किसको मिलता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये बातें हम परमेश्वर का वचन से आज कुछ मनन करें। उसके लिए दो वर्सेस हम देख सकता है, दो रेफरेंस हम देख सकता है। ये मुकुट के बारे में लिखा हुआ है। उसका पहला हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10वें पद। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10वें पद। 10वें पद में ऐसा लिखा है, जो दुख तुझको जो झेलने देंगे होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम्हें से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम फर्क के जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे, प्राण देने तक, प्राण देने तक विश्वास ही रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। प्राण देने तक विश्वास रखना, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में ये जीवन की मुकुट देता है। उसका मतलब क्या होता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य है। उसका मतलब यही है कि हमारा सामने मृत्यु है, बोल रहा है तुमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को वचन के हिसाब से चल रहा है, प्रभु को महिमा कर रहा है, हमारा देवी देवताओं को तुम पूजा नहीं कर रहा है, ऐसी बोल के ये लोग हमको मृत्यु भी दे सकता है, हमको मार भी डाल सकता है। परंतु हमारे सामने एक बंदूक लेकर, नहीं तो एक तलवार लेकर, कुछ चीजों लेकर हमको मारने के लिए आता है, उसी के सामने भी हम हमारा विश्वास से पीछे नहीं हटना है, वो विश्वास में हमको आगे बढ़ना है। जब ऐसी चीज हमारे सामने आ जाता है, उसी टाइम भी हमको ऐसी बोलना है, हमको कोई डर नहीं है भैया। आप लोग ज्यादा तो हमारा गर्दन हमारा शरीर से हटाएगा, हमारा ये शरीर के जीवन आप हटाएगा, आप मृत्यु दिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आप लोग कर नहीं सकते। वो भी जब करेगा, परमेश्वर उसके लिए अनुमति देता है, जब तुम हमको मार डाल सकता है ना। मरने के टाइम तक भी विश्वास योग्य रखना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। ये पोलीकार्प के बारे में हमने सुना, दूसरा शताब्दी में रहने वाला एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था, उसका 86 साल उम्र का था। उसको मार डालने के लिए बहुत कोशिश किया, आखिरी में उसको पकड़कर बोल रहा है तुमको हम मार डालेगा, परंतु तुम क्या करो, प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करो, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर का विश्वास तुम छोड़ो, ऐसी है तो मैं तुमको बचाऊंगा, नहीं तो तुमको मरना चाहिए। जब वो पोलीकार्प भाई ने क्या बोला है, बोला है पिछले 86 साल परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छी तरह से संभाला है, इतना अच्छी तरह से संभाला है, मेरा जीवन में उसने कोई भी खराबी नहीं किया है, कोई भी मेरे को क्लेश नहीं दिया है, रोज रोज मेरे जो संभाला है वो भी नहीं, मेरा आत्मा का एक अच्छा स्वर्ग में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल के दिया है, मेरे लिए जान दिया है। वो परमेश्वर को आपका तलवार हो, आपका बंदूक हो, कुछ भी हो, वो आएगा तो मैं कभी भी न्याय त्यागूंगा, है ना। ये था पोलीकार्प का, ये उसी को मार डाल दिया है। इसी को बोलता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रखना, प्राण देने तक
विश्वास योग्य रखना। हम जानता है कि हम हिस्ट्री में जाएगा तो, इतिहास में हम जाएगा तो, कलीसिया का इतिहास में हम जाएगा तो बहुत सारा ऐसी प्रभु का दास लोग है, प्रभु का दास लोगों का परिवार है। उसी में सब में हम देख सकता है कि वो कितना तकलीफ और कितना कष्ट और परेशानी उसी के जीवन में उन लोग ने सहा है। विश्वास के लिए वो लोग खड़ा हो गया। जब हम इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय में हम देख सकता है कि विश्वास के लिए पुराना लोग ने कितना कैसे सहन कर लिया है। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, उसी में वो लोग ऐसा कोई भी विश्वास को छोड़कर नहीं गया। उधर हम देख सकता है कि पुराना नियम का बहुत सारा लोगों के बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद आखिरी में नया नियम का लोगों के बारे में वो बोल रहा है। नया लोगों को कैसे कैसे उन लोग ने मार डाल दिया है, बहुत सारा तकलीफ उसी का जीवन में दिया है ना, तलवार से काटा है, किसी किसी को बंदूक से मारा है, ऐसी बहुत सारा परेशानी। कुछ लोगों को क्या कर दिया है, ये जानवर का चमड़ा वो निकाल के अपना जीवन शरीर जिंदा हुआ मेरा ऊपर वो चढ़ाता है, बहुत ऐसी ऐसी टाइट करता है। टाइट करने के बाद उन लोगों को तेज धूप में छोड़ता है। वो धूप आ जाता है, वो चमड़ी क्या करता है, बहुत धीरे 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 सूख जाएगा। हम जानता है कि समय चमड़ी सूखने के बाद एक मीटर का अगर तो वो थोड़ा सूखने के बाद तो छोटा सा एक टुकड़ा बन जाता है, ऐसी वो छोटा हो जाता है। हमारा शरीर के ऊपर ऐसी वो चमड़ा डालने के बाद वो सूख जाता है, हमारा शरीर को ऐसी ऐसी परेशानी देता है, हमारा हड्डी सब टूट जाता है, हमारा श्वास रुक जाता है। कई दिन हम धूप में पड़े रहते हुए हमारा जीवन ऐसी चले जाता है। ऐसी ऐसी तकलीफें, ऐसी ऐसी परेशानी हुआ है। बहुत सारे लोगों को समुद्र के अंदर डाला है, पानी के अंदर डाला है, बहुत सारे लोगों को उबला हुआ तेल के अंदर डाला हुआ है, बहुत सारे लोगों को जिंदा जिंदा गाड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी ऐसी बहुत सारा तकलीफें उन लोगों के जीवन में आया। मृत्यु है सबके सामने, मृत्यु के अलावा कोई है नहीं है उनके सामने, इस दुनिया से चले जाना है। परंतु उसके बाद भी उसने मृत्यु आगे देखा है, उसके बाद भी उन लोग ने क्या नहीं किया है, विश्वास को त्यागा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने इनकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को उसने छोड़ा नहीं है। प्रभु का विश्वास में वो लोग शेक नहीं हुआ है, हिला नहीं है। वो बहुत मजबूत बनकर मृत्यु को देखा, मृत्यु सह लिया है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, उन लोगों को ये क्राउन ऑफ लाइफ, ये जीवन का मुकुट उनके सिर पे रहेगा। कितना कितना एक बहुत बड़ी बात उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ये दिया है। उसके बाद एक और पद अपन पढ़े, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12वें पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 12वें पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है ना। इधर भी बहुत दूसरा बात बता रहे हैं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में कौन स्थिर रहता है, उन लोगों को ये जीवन का मुकुट मिल जाता है। हम परीक्षा के बारे में हमने पढ़ा था एक सब्जेक्ट में, क्रिश्चियन लाइफ के अंदर परीक्षा आ जाता है। ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में आ जाता है जब क्या हो जाता है, उसमें विश्वास योग्य के साथ परीक्षा में कौन विजय प्राप्त करता है, ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या देता है, ये जीवन का मुकुट देता है। मगर जो कोई परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार होता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का विश्वास रखा है, उसी के ऊपर मृत्यु सकता है। जो कोई ऐसी परेशानी
परीक्षा उनके जीवन में आ जाता है, उसी को सहन करते हुए प्रभु के लिए आगे बढ़ेगा, प्रभु का महिमा करेगा, प्रभु का प्रेम करेगा, ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या देगा? ये मुकुट देता है। प्रिय भाइयों बहनों, काम इसी में दोनों में कैसा है? परमेश्वर हमको हमारा विश्वास को देखने के लिए बहुत सारा परीक्षाएं हमारे जीवन में लेके आता है। शैतान हमेशा हमको नीचे गिराने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए प्रलोभन लेके आता है, टेम्पटेशन लेके आता है, और शत्रु हमको मार डालने के लिए तैयार रहता है। उसी टाइम हमारा विश्वास कैसे हो? एक ऐसी एक कहानी सुना है। बहुत बड़ा एक कलीसिया, एक अंग्रेजी कलीसिया है ना, उसी के बीच में कुछ गैर मसीही लोग उनके बीच में आया। वो आकर बंदूक लेके आया, बंदूक लेके आके वो जो एक एक बाइबल ले लिया है, वो दरवाजा के बाहर जमीन में रख दिया है। रखने के बाद बोला है, किसको किसको जीवन चाहिए, किसको किसको मृत्यु नहीं सहना है, एक ही काम करना है, ये बाइबल में थूको, उसके बाद निकल जाओ, है ना। सबको एक चेतावनी दिया है, ऐसे चले जाओ। परंतु इतना बड़ा एक कलीसिया था, सबने उनका जीवन को डरते हुए तकलीफ और परेशानी से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया है? वो बाइबल के ऊपर थूका, वो निकल गया है। परंतु उधर एक छोटी बच्ची थी, एक संडे स्कूल में पढ़ने वाला एक बेटी, उसने क्या किया है? उसका जेब से एक रुमाल लिया है, वो रुमाल लेकर कितना लोगों ने बाइबल के ऊपर थूका है, उनका हाथ से वो रुमाल लेके साफ कर दिया है बाइबल को, साफ कर दिया है बाइबल को, साफ करके अपना छाती पे लगाकर वो बाइबल के ऊपर इतना चुंबन दिया, इतना चुंबन दिया है। ये आया हुआ लोग वो बच्ची को मार दिया है ना। वो ये मृत्यु तक विश्वास योग्य, बाकी लोगों को मृत्यु से इतना डर गया है, वो लोग चले गया है। परंतु वो बच्ची ने ऐसा किया, उनका जीवन देना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, वो बच्ची को बुलाएगा, बुला के वो मुकुट, वो जीवन का मुकुट उसका सिर पे रखेगा। जब उनका कलीसिया में उसी दिन कितना लोग बच गया है, वो स्वर्ग में पहुंचेगा तो वो देखेगा हमने उसी दिन विश्वास हमारा उतना ठीक नहीं था, हमने वो विश्वास को छोड़ दिया है, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी प्रतिफल नहीं मिला है। ऐसी हो जाता है। विश्वास के लिए हमको दृढ़ होना है, दृढ़ होना है, ये परमेश्वर चाहता है। एक बार एक सिपाही विश्वासी था, दो सिपाही लोग एक चर्च में आराधना कर रहा था। उसी के बीच में जाके हम मसीही विरोधी है ऐसी बोल के बंदूक लेके वो सिपाही दोनों उधर पहुंच गया। पहुंचने के बाद उनको बोला है, जिन जिन प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेगा, इधर खड़ा रहेगा, उसी को सबको हम मार डालेगा। किसको जीवन का भय है, वो इधर से भाग जाओ, हम एक मौका दे रहे हैं आप लोगों को बचने के लिए, बच जाओ इधर से। उसमें से एक 75% से ज्यादा लोग ये सुनकर अपना अपना जगहों से निकल गया है, चर्च के बाहर चले गया है। बाहर चले जाने के बाद ये सिपाही लोग बोला, आप लोग अभी डरना मत, हम भी विश्वासी है, हम मिलकर अभी आराधना करेंगे। हमने ये चेक करने के लिए आया था, इसमें से कितना लोग है प्रभु को प्रेम करते हुए विश्वासी योगी के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया है, ये परखने के लिए, ये देखने के लिए हमने ऐसा काम किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे ऊपर ऐसी मसीही विरोधी लोग आकर
हमारा मृत्यु को करने के लिए वो लोग बोलेगा, हमारा जीवन लेने के लिए वो बात करेगा। जब हम विश्वास में कितना दृढ़ होगा, विश्वास में कितना दृढ़ होगा, एक बार एक बार फर्क कर देखें, हम कितना जयवंत प्राप्त करेगा। जिसने ऐसी विश्वास में मृत्यु को भी डरता नहीं है, इन लोगों का वो चेतावनी देता है, वो चेतावनी को डरता नहीं है। ऐसी वो आगे काम करने वाला लोग हम देख सकता है कि परमेश्वर की आगमन में ऐसी मुकुट उसका जीवन में मिल जाएगा। ये जीवन और प्रलोभन को सहते हुए जीवन बिताने वाला लोग, हमारा जीवन और हमारा प्रलोभन, उसको दोनों को सहते हुए किसने ये आगे बढ़ेगा, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या देता है, ये सिंहास, ये मुकुट देता है। नहीं तो एक दूसरा भाषाओं में हम बोलेंगे तो एक ये प्रभु के लिए किसने शहीद हो गया है, उन लोगों को ये ताज मिलता है ना, मार्टियर्स। प्रभु के लिए कौन विश्वास में मर गया, कुछ गलत काम कर कर, मसीही लोग भी कुछ गलत काम करके कोई मार डालने का उसी की बात नहीं कर रहा है। ईमानदारी से मसीही जीवन बिताने के बाद अपना जीवन खत्म हो जाता है। ऐसी लोगों को हम जानता है कि मसीही लोगों का सबसे पहला शाहिद है वो स्टेफानोस। वो स्टेफानोस को उन लोग ने मार डाला है, पत्थर फेंक कर मार डाला है। सबसे पहले प्रभु आएगा, ये जीवन का मुकुट देता है। जब किसको बुलाएगा, ये स्टेफानोस को बुलाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी वो स्टेफानोस के साथ जैसी खड़ा हो जाएगा विश्वास के लिए। हम जानता है कि आजकल भारत देश में बहुत सारा क्लेश, कठिनाई बढ़ते जा रहे। कई लोगों को मार डाल रहा है, कई पास्टर्स लोगों को मार डाल रहा है, कई सुसमाचार लोगों को मार डाल रहा है, कई लोगों को जेल में बंद करता है, कई लोगों को झूठा आरोप लगा के झूठा झूठा केस में फंसाता है। ऐसी तकलीफ बहुत आ रहा है। आजकल कलीसिया में झांचने के लिए आता है, कलीसिया बंद करवाने के लिए आता है, आराधना बंद करवाने के लिए आता है, धमकी देता है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी के बीच में हमारा जीवन कैसे रहेगा। ऐसी एक समस्या हमारे, कल हम आराधना करने का दिन है, यदि ऐसी एक समस्या हमारे कलीसिया में कल हो गया हो तो हमारा स्थिति क्या है। हम हमारे जीवन को प्रेम करते हुए वो लोग क्या बोल रहा है वो सुनकर हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, कलीसिया से हम दूर हो जाएंगे, और ऐसी परेशानी आ जाता है। कुछ भी सहने के लिए मृत्यु है तो मृत्यु, तलवार है तो तलवार, बंदूक है तो बंदूक, मारपीट है तो मारपीट, वो मैं सहने के लिए तैयार हूं। आप लोग कुछ भी करो, मैं ये विश्वास से मैं दूर नहीं रहूंगा, प्रभु को मैं प्रेम करूंगा। ऐसी दृढ़ निश्चय के साथ कितना लोगों को ये बात बोल सकता है। अपने आप को एक बार पूछ ले, ऐसी एक स्थिति में हम क्या निर्णय ले लेंगे। हमारे जीवन के बारे में एक बार हम सोच कर देखना बहुत बहुत जरूरी है। हम जानता है कि बहुत सारा विश्वासी लोगों को ये बहिर मसीही लोग ने, यहूदी लोग ने, रोमा गवर्नमेंट ने, हिटलर ने ऐसी ऐसी बहुत सारा लोगों को मार डाला है। उसी का बहुत सारा लोगों को अंतिम संस्कार नहीं मिला है। बहुत सारा लोगों का शरीर मालूम नहीं है कहाँ है।
ऐसी ऐसी बहुत सारा तकलीफें लो सहा है, परंतु उनका कहाँ उसका हड्डी है, कहाँ उसका मांस है, कहाँ है उसका चीज, ये नहीं मालूम है। तो भी परमेश्वर के आने के टाइम परमेश्वर अपना अपना जगह से उनका शरीर को इकट्ठा कर कर प्रभु के सामने हम खड़ा हो जाएगा। जब ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या देता है, ये आ, मुकुट, ये मुकुट देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी वो मुकुट के लिए हम आगे बढ़ना है। हम जानते हैं कि हमने प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय है, उसका 10वें पद में हमने पढ़ा था कि वो स्मिरना का कलीसिया का लोग, हम जानता है कि उसी के जीवन में कितना परेशानी आया है ना। वो बहुत सारा कष्ट और गरीबी से चले गया है, क्योंकि उसी टाइम रोमी लोग, यहूदी लोग स्मिरना का विश्वासी लोगों को अपना अपने घर से बाहर निकालकर अपना अपना चीजों को उन लोग ने छीन लिया है। उन्हीं उसी का संपत्ति को उन लोग ने छीन लिया है। अभी उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। ऐसी एक स्थिति में ये लोग आ गया है। बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा क्लेश उसी का जीवन में आ गया है। उधर क्लेश के बारे में, पीड़ा के बारे में उधर लिखा ना, उसी के ये मतलब है कि हमारा शरीर के ऊपर हमारा 80 किलो का होगा, नहीं तो अब 60 70 80 किलो का हमारा शरीर है। उसी के ऊपर एक 2 टन का 2000 किलो का एक चीज उठा के रखेंगे तो हमारा हालत क्या होगा। वही बोल रहा है उनका पीड़ा, उनका क्लेश ऐसी बोल रहा है। उनका वजन से भी बहुत बड़ा एक वजन का चीज उसी के ऊपर रखता है, कैसी वो दब जाता है। ऐसी एक स्थिति में ये क्लेश उनका जीवन में आ गया है। दूसरा शताब्दी चालू हो गया है, जब हम देख सकता है कि ऐसी ऐसी समस्या कलीसिया के ऊपर आ गया है। ऐसी उसी के जीवन में दरिद्र आ गया है, क्योंकि वो गरीब नहीं था, वो अच्छा लोग थे, परंतु ये शत्रु लोग ने आकर उनका हर एक चीजों को छीन लिया है। अभी उनको एक टाइम का खाने खाने के लिए भी उनके पास कुछ है नहीं है। ऐसी एक स्थिति में वो लोग आ गया है। इतना गरीबी, इतना क्लेश उसी के जीवन में आ गया। मृत्यु है, उसी के अलावा उनका जीवन में कुछ है नहीं है। ऐसी एक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि जिसने मृत्यु तक विश्वास योग्य रखा है, जिसने मृत्यु तक विश्वास योग्य रखा है, उनको मैं जीवन का मुकुट दे दूंगा, उनको मैं जीवन का मुकुट दे दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी कोई क्लेश आता है, कैसी कोई भूख आ जाता है, कोई खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, ऐसी एक स्थिति आएगा तो हम कैसे बोलेगा। वो मारा के जगहों में आके इसराइली लोग उनके विरुद्ध में कैसे गिटगिटाया, ऐसी हम गिटगिटाएंगे क्या? हमारे मुंह से ऐसी ऐसी अपशब्द निकलेंगे क्या? और उसी का क्लेश के बीच में भी, उसी का भूख में बीच में भी हम परमेश्वर को, ये स्मिरना का कलीसिया का लोग परमेश्वर को कितना आराधना किया, कितना स्तुति किया, कितना महिमा किया। ऐसी हम महिमा कर पाएंगे क्या? प्रिय विश्वासियों, हम अपने बारे में एक बार सोचे। ऐसी एक स्थिति आएगी तो हमारा स्थिति क्या होगा, हम विश्वास में कैसे हम खड़े रहेंगे, एक बार देखना है। जिसने ये कलीसिया के जैसी मजबूत बनकर, प्रभु के लिए मजबूत बनकर सहन करता है, उनके लिए परमेश्वर क्या देता है? ऐसी एक मुकुट देता है। उनका सांप खत्म हो गया है, सांप नष्ट हो गया है, सांप उनका विरुद्ध के लोग आकर छीन लिया है। अभी वो रास्ते में आ गया है,
हम जानते हैं कि अभी मणिपुर का हालत हम देख सकते हैं ना, बहुत सारा लोगों को अपना अपना घर से निकाला है, अपना जमीन नहीं मिला है, अपना घर पे क्या था सब चले गया है, वो रास्ते में आ गया है, रास्ते में आ गया है। ऐसी कई लोग अभी भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की वजन के लिए, परमेश्वर का विश्वास के लिए आज भी ऐसी लोग कष्ट और तकलीफ उठाता है। उन लोगों को हम देख सकता है कि परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा जब उसने ये जीवन का मुकुट हमको दिएगा। अभी हमारे सामने भी कितना लोगों को मार डाल दिया है। अभी अभी हम देख सकते हैं कि ओडिशा में कई साल पहले अभी अपना लक्ष्मी राज ब्रदर उधर ही सेवा कर रहे हैं। उसी एरिया में एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को, उनके साथ दो बच्चों को, वो रात को सेवा करके आ रहा था। रात के टाइम वो गाड़ी में तीनों सो रहा था। मसीही विरोधी लोगों ने उसको जाकर पेट्रोल डालकर गाड़ी को जला दिया। ऐसी ऐसी कितना कितना घटना हमारे सामने आ जाता है। जब अफ्रीकन राज्य में सुसमाचार सुनाने के लिए अमेरिका से और यूरोप से लोग जाता था, हम जानते हैं कि उसी टाइम अफ्रीकन का लोग मनुष्यों को पकड़कर खाने वाला लोग थे। ऐसा कितना लोगों को उसने खा लिया है, कितना लोगों को उसने नष्ट किया है, खत्म कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मसीही की सेवा और मसीही जीवन इस दुनिया के हिसाब से देखेगा तो बिल्कुल बिल्कुल कठिनाई से, क्लेश से, पीड़ा से भरा हुआ एक स्थिति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो कोई मेरे पीछे आ जाता है उनको कभी सुख नहीं मिलता है। इस दुनिया में कष्ट ही कष्ट है, पीड़ा ही पीड़ा है, क्लेश ही क्लेश है। जो कोई वो पीड़ा और जो कोई वो क्लेश, वो जो कोई वो कष्ट सहनता है प्रभु का विश्वास के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का नाम के लिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या देता है? ये जीवन का मुकुट देता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा जीवन को एक बार हम परख कर देखें। याकूब की किताब पहला अध्याय 12वें पद में भी हमने पढ़ा था। उधर क्या क्या आता है? परीक्षा आता है, प्रलोभन आता है, हमारे जीवन में दरिद्रता आता है, आर्थिक संकट आ जाता है, उपहास होता है, लोग हमारे विरुद्ध में बहुत ठठेल में हमको उठाता है। ऐसी बहुत सारा परेशानी में आजकल हमारे जीवन में आ जाता है। मसीह की जीवन, प्रिय भाइयों बहनों, ये फूल का बिस्तर नहीं है। वो बड़ा बड़ा पत्थर और बड़ा बड़ा कांटों से भरा हुआ एक रास्ता है हमारे सामने। सब कुछ हमको सहने का है। कैसे सहना है? प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको सहना है। क्लेश तकलीफ ऐसी परेशानी आ जाता है जब हम उधर बता रहे हैं कि उसने मारने के लिए लेके जा रहा है एक बकरी की जैसी, मुंह बंद करते हुए वो उनके सामने खड़ा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ताकत वाला है। उनके मुंह से निकलने वाला शब्दों से पूरा भूमंडल को बनाया है। कुछ है नहीं था इस भूमंडल में, कुछ भी नहीं था, है नहीं है, पूरा काली काली था। एक अणु भी था नहीं था, एक छोटा सा एक चीज भी नहीं था। परंतु उसमें से ये प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह से निकलने वाला शब्दों को, ये भूमंडल को, ये कॉस्मोस को परमेश्वर ने बनाया है।
वो प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम कुछ भी उसका मुंह खोल के कुछ भी बोले, वो लोगों को सबको भस्म कर सकता था। फिर भी उसके बीच में एक बार उसने एक आवाज निकाला है, जब हम देख सकता है कि उसको पकड़ने के लिए आया है, साफ साफ पीछे की ओर गिर गया है। उसको श्राप नहीं दिया, उसको डांटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ही हूं, बस इतना ही बोला है। परंतु हम जानता है कि वो क्लेश और कष्ट और तकलीफ और परेशानी के बीच में भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने वो बकरी की जैसी मुंह बंद करके खड़ा हो गया, सब सह लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आता है, ऐसी परेशानी आ जाता है। हम भी प्रभु यीशु मसीह का नमूना देखते हुए हम भी ऐसी जीवन बिताता है। प्रभु हमारा मृत्यु के बाद नहीं तो आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उनके साथ उठा के लेके जाएगा। प्रभु हमको सबसे पहले हमने इस दुनिया में क्या किया है उसी के हिसाब से हमको प्रतिफल देता है। भाई बहनों, जिसने ऐसी कष्ट उठाया है, जिसने ऐसी अपना जीवन विश्वास के लिए, प्रभु में विश्वास के लिए इसने उसका जीवन दिया है, वो हम जानता है कि ये मुकुट मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक मुकुट मिलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हमको सहायता करे। ये परीक्षा हमको इसलिए देता है कि परमेश्वर हमारा विश्वास को फरकने के लिए दे रखा है ना। जब न्याय का सिंहासन रखेगा, जब एक एक विश्वासी लोग ने क्या किया है वो आग के अंदर डालकर चेक करता है। कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होता है, घास फूस लकड़ी जैसी, हमारे फलों के जैसी ऐसी कुछ चीज आ जाता है, दिखावट, लोगों को दिखाने के जैसी हमने कुछ काम किया है, उसी का पब्लिसिटी किया है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़े रहेंगे, ऐसी हर एक चीज जलते हुए भस्म हो जाएगा। परंतु कुछ चीज ऐसी है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसी, उस चीजों को भी कितना भी आग में डालो, कितना भी वो फर्नेस का वो आग का शक्ति को बढ़ाओ, उसको कुछ भी नहीं होता है भाइयों बहनों, उसको कुछ भी नहीं होता है। वो क्या हो जाता है, और अच्छा चमकते हुए आग के अंदर से बाहर निकले। ये परीक्षा परमेश्वर हमको इसलिए देता है, हमारा विश्वास मजबूत बनाने के लिए। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, परमेश्वर का वो टेस्टिंग में, वो परीक्षा में हम फेल हो जाता है, हम घर जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, किसने वो परीक्षा में पास हो गया है, बाहर आ गया है, सोना के जैसी चमकते हुए बाहर आ जाता है, उन लोगों का प्रभु यीशु मसीह आएगा जब ऐसी एक मुकुट, जीवन की मुकुट हमारे जीवन में परमेश्वर दिएगा। जब तक हम इस दुनिया में रहता है, तब तक हमारे जीवन में परीक्षाएं आता है। कोई भी ऐसा ना सोचे विश्वासी लोग बिना परीक्षाएं हमारे जीवन आगे बढ़ पाएंगे। कभी भी हमारा जीवन बिना परीक्षाएं में हम बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकता है। हमारे सामने है, हम उसी के बीच में है। वो हम श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो प्रेमी कहाँ है, कांटों के बीच में है ना। उधर का एक फूल के बारे में लिखा है, वो फूल कांटों के बीच में है। वो फूल इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, आगे मुड़ो, पीछे मुड़ो, कहीं भी मुड़ेगा तो वो कांटा उसी के शरीर पे लग जाता है, लग जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम भी ऐसी है। वो लिली का फूल कैसे कांटों के बीच में है,
ऐसी हमारा मसीही जीवन भी हम कांटों के बीच में परमेश्वर ने हमको रखा है। चारों ओर कांटा है, परेशानी है, तकलीफ है। परंतु आजकल हम जानता है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, हिंदी में क्या बोलता है मैं इतना मेरे को समझ नहीं आता है, उसका ऐसी होता है, वो लोग ऐसी सिखाता है, तुम प्रभु में आ जाओ, प्रभु तुमको सब कुछ कुशल बना के दे दूंगा, तुम्हारा बीमारी को हटा देंगे, तुम्हारा आर्थिक समस्या को हटा देंगे, बहुत सारा करोड़ों रुपए तुम्हारा बैंक बैलेंस में आ जाएंगे, तुमको मेर्सिडीज BMW ऐसी सब गाड़ी तुम्हारे सामने आ जाता है, तुम्हारा बच्ची का शादी हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा लोग बाहर जाएगा, ऐसी ऐसी बहुत सारा चीजें आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाला लोग सुनाता है। इसलिए उनके पीछे लोग बिना उद्धार पाते हुए भी लोग जुट जाता है, उसका कलीसिया में लोग इतना हो जाता है। परंतु हम ब्रदरन लोग क्या करता है, हम रियल सुसमाचार बताता है। आजकल तो इतना रियल हम भी नहीं बोल पाता है। हमारा तो सुसमाचार अच्छी तरह से बोलना है, परमेश्वर पापियों के ऊपर न्याय करने वाला, तुम पापी है, ऐसी ही बोलना है आजकल। परंतु हम कोई भी सुसमाचार का सभा में हम किसी को भी ऐसे नहीं बोलता है तुम पापी है, तुम पाप करता है, डर लगता है बोलने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, ये शारीरिक अवस्था में उसी के जीवन में तकलीफ और परेशानी बढ़ जाता है भाइयों, बढ़ जाता है भाइयों बहनों, चारों ओर काटो है भाइयों बहनों। परंतु वो परीक्षा में हम कौन आगे बढ़ता है, ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या देता है, ये मुहूर्त देता है। उनके लिए कष्ट और तकलीफ कौन सहन करता है, उसके लिए परमेश्वर ये दात देता है। हम उद्धार को हम एंजॉय करना है, उसी के साथ साथ हम यही है कि परमेश्वर के साथ के कष्ट सहने के लिए भी हम तैयारी होना है। हमारे उद्धार पाने के बाद ऐसा नहीं है कष्ट हमारे जीवन से अट जाएगा। हमारा आत्मिक आशीष तो परमेश्वर ने दिया है। जिसने परमेश्वर को अपना हृदय देता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि हमारे जीवन में कम से कम 35 आत्मिक आशीष हमारे जीवन में मिल जाता है। परंतु प्रभु कभी भी हमको ये भौतिक आशीषों के बारे में नहीं बताया, परंतु हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा शारीरिक आवश्यकताओं को भी वो पूरा करता है, हमारा बीमारियों को वो चंगा करता है, हमारा बच्चों का शादी वो करने के लिए तैयार मदद करता है, हमारा बच्चों का पढ़ाई के लिए वो मदद करता है, सब कुछ चीजों में हमको मदद करता है प्रिय भाइयों बहनों। परंतु हमको क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी सहने के लिए हमको बुलाया है ना। हम उद्धार का भागीदार बन जाएगा तो उसी के साथ साथ पीड़ा को भी, क्लेश का भी, परेशानी का भी हम भागीदार बन जाता है। इस दुनिया के हिसाब से जब हम उद्धार पाता है, जब हम उसी दिन से दुनिया के हिसाब से हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी बढ़ जाएगा, कभी भी वो कदम नहीं होता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब इसी चीजों से हमारा बचाव हो जाएगा, उसी के पहले कभी भी हमारा ऐसी तकलीफ और परेशानी से हम बचेगा नहीं। हम दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 12वें पद में ऐसा लिखा है, दूसरा तिमोथी 12 अध्याय दूसरा अध्याय का 12 पद। हाँ, दूसरा यदि तिमोथी हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा।
है ना। वो उसका पगला पोर्शन में बहुत क्लियर लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या सहते रहेंगे, कष्ट सहते रहेंगे। हिंदी में वो कष्ट का शब्द नहीं दिख रहा है, परंतु बाकी भाषाओं में हम देख सकता है कि जिसने वो कष्ट को सहता है वो क्या करेगा, उसके साथ राज्य भी करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कष्ट आता है, हमारे जीवन में परेशानी आता है, उससे हमको डरने का नहीं है। हमको ये बहुत क्लियरली लिखा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए उद्धार में आया है, उसी के जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आ जाता है, वो अपने आप को वो सहता है, वो अपने आप को सहता है, खुशी के साथ सहता है। वो लोग क्या करेगा, प्रभु के साथ शासन करेंगे, प्रभु के साथ शासन करेंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात हमको दिया है, उसी के साथ हम राज्य भी करेंगे 1000 साल। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस दुनिया का पूरा राज्य को, राजाओं को खत्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में यरूशलेम में अपना सिंहासन देगा। वो यरूशलेम में अपना सिंहासन स्थापित करके वो राजाओं का राजा बनकर दावीद के सिंहासन में वो बैठ जाएगा। उसी के साथ हम भी शासन करेंगे, हम भी शासन करेंगे। इस दुनिया में प्रभु के लिए कितना कष्ट और तकलीफ सहते हुए प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताता है, उसी टाइम एक एक राज्य का राष्ट्रपति बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ऐसी ऐसी एक एक पोर्शन में हमको लेके चले जाता है भाइयों बहनों। इसलिए हमारे जीवन में कष्ट और तकलीफ आ जाता है, उसी टाइम हमको डरने का जरूर नहीं है। हमको ये होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए। हम एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ से, प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल मिलेंगे, उनके साथ शासन करेंगे। ब्रदर एक और पद पढ़े, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 13 पद। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 13 पद। ऐसे लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होता है, आनंद करो। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख में सहभागी होता है, वो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन होगे। आज हमारे जीवन में तकलीफ है प्रिय भाइयों बहनों, दुख है प्रिय भाइयों बहनों, परंतु वो दुख प्रभु यीशु मसीह आएगा जब वो आनंद में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा आनंद में, इतना परमानंद में हम बदल जाएगा। परंतु आज हम मसीह के लिए कष्ट और तकलीफ नहीं उठाता है, कष्ट और तकलीफ उठाने के टाइम हम प्रभु के लिए गवाही नहीं देता है, हम काम नहीं करता है। ऐसा लोग प्रभु के पास जाएगा तो उनका जीवन में कोई आनंद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। हम ऐसी सोचता है स्वर्ग में जाएगा तो सब कुछ एक जैसी है, पर प्रिय भाइयों बहनों ये हमारा गलत विचार है। स्वर्ग में सब विश्वासी लोग एक जैसी नहीं है, उनका सब में आनंद में अलग हो जाता है, उनका पोसेशन में अलग हो जाता है, उनका स्थिति का हर एक अलग अलग हो जाता है। एक प्रभु का दास ऐसी बोला है, स्वर्ग में भिखारी लोग भी होता है, भिखारी लोग भी होता है, भिख तो नहीं मांगता है, परंतु वो प्रभु के लिए कष्ट सहता है, प्रभु के लिए ये काम करता है, प्रभु के लिए ईमानदारी से सेवा करता है। ऐसे लोगों के पास बहुत सारा मुकुटे, बहुत सारा रिवार्ड, प्रतिफल मिल जाता है। परंतु जिसने उद्धार पाने के बाद प्रभु के लिए कुछ काम नहीं किया है, वो तो स्वर्ग में तो पहुंचेगा, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, वो भिखारी की जैसी हो जाता है ना। इसलिए प्रभु का बहुत दास ने बहुत बहुत अच्छी बात किया है, स्वर्ग में भी भिखारी के जैसी लोग भी हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कष्ट और तकलीफ उठाने से हम आनंदित होना चाहिए। हम बहुत बार क्या करता है, हम प्रार्थना करता है कष्ट और तकलीफ को हमसे दूर करे, है ना। हम कभी पीड़ा का अनुभव आ जाता है, पेर्सिक्यूशन का अनुभव आ जाता है, हम कलीसिया सब क्या करता है, प्रार्थना करता है, ये हटाओ प्रभु, ये हटाओ प्रभु, ये हटाओ प्रभु।
ये तकलीफ हमारे जीवन से हटाओ प्रभु। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं, हमको यही करना है। हमारे जीवन में प्रभु के लिए हमने कष्ट नहीं सह रहा है, प्रभु के लिए हम तकलीफ हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु के लिए हम क्लेश नहीं उठा रहा है। हम जब प्रभु से प्रार्थना यही करना है, प्रभु आपका नाम के लिए, आपका महिमा के लिए मेरे जीवन में कष्ट दे प्रभु। कोई ऐसा प्रार्थना कर सकता है? प्रभु आपका नाम की महिमा के लिए मेरे को कष्ट और तकलीफ मेरा जीवन में दे प्रभु। हमारे गलतियों के कारण कष्ट और तकलीफ करना, वही नहीं कि उसकी बात नहीं कर रहे मैं। हम पाप करने के बाद हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, उसी के बात नहीं कर रहा है। हम ईमानदारी से प्रभु का सेवा करता है, प्रभु का वचन के हिसाब से चलता है, प्रभु का कहने पर हम चलता है। जब हमारे जीवन में तकलीफ और क्लेश आ जाता है, उसी क्लेश के लिए, उसी तकलीफ के लिए, उसी परेशानी के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए भाइयों। ये होना चाहिए हमारा। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारा प्रभु का सेवा तो हम करते रहते हैं, परंतु हमारे मुंह से निकलने वाला गलत शब्दों से हमको मारपीट मिलता है, उसी के लिए परमेश्वर का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। एक ऐसी एक घटना को मैंने सुना है, केरल में एक प्रभु का दास था, एक पास्टर था। पास्टर कई दुकान में जाके कुछ मटन कुछ लेके आ जाता था। जब उनके सामने एक मुसलमान भाई आया, वो मुसलमान भाई ने उनसे पूछा, भैया क्या लेके आया? वो बोला, सुअर का मांस है, पिग का मांस। अधिकतर हमारे केरल में मुसलमान लोगों को सुअर का नाम से कहलाता था। ये सुअर सुनेगा तो उन लोगों का खून इतना गर्म हो जाता है, बहुत मारने पीटने के लिए आ जाता है। उसने ऐसी बोला है, ये मुसलमान ने ये पास्टर को इतना मारा, इतना पीटा, उसको इतना मार दिया है। अगले संडे को जाके क्या बोला है, ओ मैंने प्रभु की के लिए, प्रभु का सेवा के लिए मेरे को कष्ट सहना पड़ा, मेरे को तकलीफ उठाना पड़ा, मेरे को मारा है। तो ये भाइयों बहनों, क्या के लिए मारा है? उसका मुंह से निकलने वाला गलत शब्द के कारण उसको मारा है। उसके बाद बोल रहे मैंने प्रभु के लिए कष्ट सहा है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी कष्ट आ जाता है, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द को कोई क्लच नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। ऐसी टाइम लोग आके हमको मारता है, उसी के लिए परमेश्वर का कोई प्रतिफल हमको नहीं मिलता है। प्रभु का महिमा के लिए कष्ट सहता है, उसको मिलता है। वो कष्ट सहने वालों को प्रभु का आगमन में वो बहुत खुशी की बात, आनंदित में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा आनंद बढ़ना है तो उसी टाइम हमको आनंद ज्यादा मिलना है। तो आज इस दुनिया का आनंद में हम रहेंगे तो उधर जाके इतना आनंद हमको नहीं मिलेगा। परंतु प्रभु के लिए हम आनंद छोड़कर हम प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ सकता है। जब हमारे जीवन में ऐसी आनंद उस टाइम आ जाएगा, प्रभु के आगमन के टाइम। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम हमारे जीवन के बारे में एक बार हम समझ ले कैसा है। परमेश्वर ने हमको कष्ट सहने के लिए अलग किया हुआ एक विशेष पात्र है। हम वी आर द स्पेशल वेसल्स फॉर द सफरिंग फॉर द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए एक अलग से एक पात्र बनकर परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है। हम परमेश्वर की वो पीड़ा का सेवकाई करने वाला लोग होना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। कई लोगों को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि पीड़ा का सेवा करने के लिए। उनका जीवन में पीड़ा ही है। सबके लिए परमेश्वर ऐसा नहीं देता है, कुछ लोगों के स्पेशली परमेश्वर ऐसी बातों के लिए बुलाया हुआ है। हम जानता है कि पौलुस के बारे में कितना उसने कष्ट सह लिया है, कितना तकलीफ, कितना परेशानी सह लिया है। वो बात हम अलग अलग वर्षन में हम देख सकता है कि प्रेरितों की काम 9 अध्याय 15वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा,
तू चल जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। 16वां पद में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देख, कष्ट उठाने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया था। उसके बाद उसका 20 अध्याय उसका 23 पद में भी लिखा है, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पत्रोस पौलुस का जीवन में क्लेश और ये सब उसी के जीवन में था। और 22 अध्याय उसका 11वें पद में लिखा है, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही 21 का 11, उसने हमारे पास आकर पौलुस से पकड़ लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य को ये पटका है उसके यरूशलेम में यहूदी उसी रीति से बांधेंगे वो और अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे। कितना तकलीफ और परेशानी उठा है। और दूसरा कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23 पद से हम देख सकता है कि मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिम में, और 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाया है। ऐसी बहुत सारा उधर लिखा हुआ है, मैंने मृत्यु की ओर आया है। उसी का 28 पद तक हम देख सकता है कि एक एक चीज पौलुस उधर लिखा है, उनका जीवन में कष्ट और तकलीफ सहा है। परमेश्वर ने कष्ट और तकलीफ सहते हुए प्रभु का सेवा करने के लिए पौलुस को बुलाया है। वो कष्ट और तकलीफ के बीच में भी उसी ने ईमानदारी से काम किया है। कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को प्रभु में लेके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर इसलिए हमको बुलाया है, हम ये कष्ट और ये सहना है। एंडोरत, उसी को हम उसी के नीचे रखना है। कष्ट के नीचे हम अपने आप को सौंपते हुए जीवन बिताना है। हम कभी कष्ट और परेशानी हमारे जीवन में आ जाएगा तो उसमें से बचने के लिए हम प्रार्थना ना करें, उसी के अधीनता में रहते प्रभु आपका सेवा कर पाए, आपका गवाही हम आगे बढ़े, क्योंकि आप जब आएगा उसी टाइम हमारे जीवन में प्रतिफल मिल जाएगा, रिवार्ड मिल जाएगा। ऐसी एक सोच हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस के जीवन में ऐसी सोच था। हम ऐसी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कष्ट और तकलीफ के सहते हुए हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जब हमारे जीवन में ये कष्ट और तकलीफ परेशानी आ जाता है, जब हमको ऊपर की ओर देखना है, हमारे सामने ये रखा हुआ खुशियों को, हमारे सामने रखा हुआ ये पुरस्कार को, हमारे सामने रखा हुआ ये जीवन की मुकुट को, उसी को सबको देखना हमारा जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जब हम ऐसी बातों को देखता है, जब हम कष्ट और तकलीफ बहुत सहना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने एक बार ऐसी बोला है, जब मैंने मेरा शरीर में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, दुख आ जाता है, क्लेश आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, जब आने वाला वो महिमा को मैं उसी के साथ तुलना करेगा तो ये कष्ट और तकलीफ परेशानी बस इतना ही देर का है, स्प्लिट ऑफ द सेकंड। प्रिय भाइयों बहनों, जिसने मृत्यु तक विश्वास योग्य रखा है, जिसने परीक्षाओं को सहते हुए, कष्ट और तकलीफ परेशानी सहते हुए प्रभु का सेवा में आगे बढ़ता है, उन लोगों को परमेश्वर ने ये जीवन का मुकुट देता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम फर्क कर देंगे। मेरा टाइम इधर का समाप्त हो रहा है, मैं इधर समाप्त करता हूं। अपने आप को एक बार फर्कने के लिए, एक बार जांचने के लिए, हमारे सामने कोई तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो उसी टाइम हमारा नजरिया कैसा है, कैसे हम रिस्पॉन्ड करता है, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट द
persecution, हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी आने के टाइम उसको हम कैसे देखता है, वो हटाने के लिए प्रार्थना करता है क्या? और हमारे जीवन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, उसी टाइम प्रभु आपका आने वाला टाइम में आपके साथ आनंदित होने के लिए मेरा जीवन में अभी आप कष्ट और तकलीफ दे प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करने वाला है। परमेश्वर हमको सकायदा करे। प्रिय भाइयों बहनों, हम 21 शताब्दी में है। मसीही लोगों के विरुद्ध में इतना क्लेश, इतना परेशानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आने वाले दिनों में हमको बहुत सारे लोगों को हो सकता है बंदूक से हमको मार डालेगा, तलवार से हमको मारेगा, हमको मारा पीटा करेगा, हमको जिंदा हमको गाड़ेगा। ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आएगा। कभी भी ये क्लेश खत्म नहीं होता है, ये क्लेश दूर नहीं होता है, ये क्लेश बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। परंतु उसको अच्छी तरफ से सहने के लिए, उसी को अच्छी तरफ से समझने के लिए, जब मैंने ये तकलीफ परेशानी उठाता है, मेरा स्वर्ग में मेरा ट्रेजर, मेरा धन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये हमको समझना है। जब हमारा आने वाला टाइम में स्वर्ग में हमारा मुकुट बढ़ जाता है, हमारा फल बढ़ जाता है, हमारा रिवार्ड बढ़ जाता है, जब हम प्रभु को और तकलीफ सहते हुए, कष्ट सहते हुए, परेशानी सहते हुए प्रभु का सेवा में हम आगे बढ़े, मृत्यु तक हम विश्वास योग्य रहे। उस निर्मा कलीसिया के जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ित एक कलीसिया था। दूसरा शताब्दी का कलीसिया सबसे ज्यादा क्लेश सकने वाला लोग थे। उनके लिए परमेश्वर ने ये बात बताया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह से बोला है, जो कोई मृत्यु तक विश्वास योग्य रहता है उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। जो कोई इस दुनिया में कष्ट तकलीफ परेशानियां क्लेश बढ़ जाता है, उसी टाइम वो सहते हुए प्रभु का सेवा में आगे बढ़ता है। ऐसा लोगों को भी प्रभु ये मुकुट दिए। कितना लोग प्रभु के लिए मरा है, उन लोगों को प्रभु आएगा जब हमारे सामने वो मुकुट दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम ऐसी याद करें, हम स्वर्ग में है, अभी हमारे सामने करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोगों के सिर पे वो जीवन का मुकुट है, परंतु मेरे पास वो है नहीं। लोग मेरे को अलग से देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम शर्मिंदा हो जाता है, शर्मिंदा हो जाए, वो 1000 साल में और नया यरूशलेम में, नया पृथ्वी में बिना शर्मिंदा होके हम प्रभु के साथ शासन करने का, तो आज हमको जीवन बिताना है। आज हम कैसे जीवन बिता रहा है, उसी हिसाब से हमारा जीवन में प्रभु का आगमन के टाइम हमारा जीवन में पोजीशन मिलता है। उधर जाने के बाद कोई भी बदलावट नहीं आता है, कोई कमी भी नहीं होता है, कोई बढ़ता भी नहीं। जब हम न्याय के सिंहासन के सामने कैसे हम निकलेगा, वैसी दिखेगा, वैसी दिखेगा, हमेशा हमेशा वैसी दिखेगा। वो प्रतिफल लेके हम, वो पुरस्कार लेके हम आगे बढ़ेगा, तो वो पुरस्कार हमेशा हमेशा हमारा साथ रहेगा। प्रभु ने खुद ही बोल रहा है, तुम्हारे लिए रखा हुआ वो पुरस्कार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे पास है नहीं है बोलकर मैं आपके पास है, मैं छीन कर मेरा सिर पे मैं रह नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। किसको क्या मिला है वो उसी का ही है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन को एक बार फर्क कर देंगे। प्रभु आज आएगा तो हमारे जीवन में क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या पुरस्कार मिलेगा, कैसे रहेगा हम प्रभु के साथ। प्रभु का महिमा के लिए हम जिए, प्रभु का हाथ से हम पुरस्कार मिलने के लिए, प्रभु में हम आनंदित रहने के लिए
आज तकलीफ और कठिनाई के बीच में कौन कौन आनंदित रह सकता है प्रभु में? उसका आनंदित प्रभु आएगा जब उसी का 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे तकलीफ और परेशानी के बीच में भी प्रभु में आनंदित रहने के लिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। बार बार पौलुस बता रहा है, फिलिपियन के पत्री में हम देख सकता है कि उसका जीवन में इतना कठिनाई, इतना परेशानी था, परंतु लोगों को ये सांत्वना दे रहा है, ये बोल रहा है, प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रभु में आनंदित रहो। किसको बोल सकता है? बंदी गृह में पड़ा हुआ है, आज का जैसी बंदी गृह का अवस्था नहीं था उसी टाइम, उसके बीच में हम आनंदित रह सकता है। हम दूसरों को बोल सकता है, आप आनंदित रहो। प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस को कितना कितना रिवार्ड, कितना कितना पुरस्कार मिलेगा। हमको भी पुरस्कार लेने के लिए, प्रभु के साथ आनंदित में मिलने के लिए, आने वाला वो भविष्य को हमारे आंखों के सामने रखते हुए, और जीवन का मुकुट का स्वप्न देखते हुए, हम हमारा मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा को सबको परमेश्वर आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने हम सबके बीच में जो व्यवहारिक क्रिश्चियन लाइफ का एग्जाम्पल दिए हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपने बाइबल से बताया है, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सभी ने जो आज बहुत कुछ सीखा है आपसे, जो वचन से हमने सीखा है कि हमको कैसे अपने क्रिश्चियन जीवन को चलाना है। हमारे सामने जो भी परेशानियां, जो दिक्कत आती हैं, उसको हमको डट के उसका सामना करना है। हमको परमेश्वर से मांगना है, जो भी हमको चाहिए वो देने वाला परमेश्वर है। अ, आपका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आज की इस मीटिंग को मैं अनुरोध करना चाहूंगा भाई लक्ष्मी राज से, जो प्रार्थना करके आज की मीटिंग को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी योजना के अनुसार हमें ऐसा समय दिया। धन्यवाद देते हैं